प्यार करने का? मैं 3 महीने बाद आया, पता है मैं कितना भूखा हूँ। जैसा आप पहले करते थे वैसे कीजिए ना। आओ। बहू, बहू, जी ये देखो सौरभ आ गया। आओ बैठो सौरभ। डॉक्टर ने तो कहा था एक्सीडेंट के बाद तो चेहरा पहचानने लायक नहीं था, मगर डॉक्टर ने ऐसा सर्जरी किया है ना कि जैसा था चेहरा वैसे ही हूबहू कर दिया। पट्टी खोलो, पट्टी कहाँ से है? ये हाँ, ये तो मुझे तो मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा मेरे पति वापस आ गए। बड़े भैया, डॉक्टर ने तो सच कहा था, हूबहू वैसे ही दिख रहे। मेरे पति वापस मिल गए मुझे। मैं बहुत खुश हूँ बड़े भैया, बहुत। अच्छा एक काम करो जी अब तो आ गया है, अब तो मिलना जुलना रह गई। ऐसा करो, तुम इसका पसंदीदा क्या चीज था मालूम है ना? जी बाबूजी। कॉफी बना के लाओ। जी मैं अभी लेके आई। ये लीजिए कॉफी। अरे क्या हुआ, कॉफी नहीं पियोगे तुम? नहीं, मुझे कॉफी पसंद नहीं। आप एक बार पी कर देखिए ना, मैंने बहुत प्यार से बनाई हूँ। नहीं, मैं कॉफी नहीं पीता। तुम कॉफी नहीं पीते? बहू जी बड़े भैया। एक काम करो, ये थक चुका होगा, इसको ले जाओ, ये आराम करेगा। जी चलिए। ऐसा कैसा हो सकता है? सौरभ को 2 वक्त का खाना नहीं मिले तो चलेगा, पर इसे कॉफी न मिले और ये कॉफी न पिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये लीजिए कॉफी। सौरभ कचहरी जाने के लिए लेट हो रहा है और तुम सुबह से 4 कॉफी पी चुके हो। अरे भैया आप 5 मिनट रुकिए, मैं 10 मिनट में पी लेता हूँ। 5 मिनट रुकिए, 10 मिनट पी लेता हूँ। क्या बड़े भैया, आपको नहीं पता है इनको कॉफी से कितना प्यार है? बीवी से ज्यादा तो कॉफी से प्यार करते हैं। कितनी बार इसने कॉफी के लिए घर में महाभारत खड़ा कर, और आज ये कॉफी के लिए मना कर रहे हैं। हो सकता है कि दवा खाना के बाद इसका कुछ टेस्ट बदल गया हो, कुछ मूड में चेंजिंग आ गया हो। ये क्या तरीका है? हाँ, ये क्या तरीका है प्यार करने का? आप तो ऐसे नहीं थे। आपको क्या हुआ है, बताइए मुझे, क्या हुआ है आपको? मेरा यही तरीका है, तुमको ही सही करना पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि दुनिया हमारे प्यार की मिसाल दिया करेंगे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में? सच में। खाओ मेरी कसम। मैं 3 महीने बाद आया, पता है मैं कितना भूखा हूँ। कहे तो आप प्यार से भी तो कर सकते हैं ना। आप मेरे पति, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ कोई भी चीज के लिए। ना। जैसा आप पहले करते थे वैसे कीजिए ना।
सौरभ, सौरभ बहरा हो गया है क्या? हाँ बोलो। बोलो। ये कौन सी बात हुई? संस्कार भूल गए क्या? सॉरी भैया, वो कहाँ जा रहे हो तुम? मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। कौन से दोस्त? मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानता हूँ। वो भैया, मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। अरे कौन से काम से जा रहे हो भाई, हमको भी तो पता चले। भैया भैया मैं आपको बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके। अजीब सा होते जा रही है। पहले तो बड़े रिस्पेक्ट से बात करता था, जब से हॉस्पिटल से आया है ये अजीब अजीब हरकतें करता है। या तो छोटे बड़े का लिहाज या कुछ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हो क्या गया है। ठीक से किसी को पहचान रहा है ना ठीक से बातें कर रहा है। बड़े भैया ये कहाँ चले गए? अरे ये अभी तो गया बाहर कहीं बोल के। मैं कॉफी लेके आई थी उनके लिए। और वो बाहर चला गया, कॉफी तुम लेके आई? तो कुछ बताया नहीं कहाँ गए हैं? नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और उसकी आदतें भी कुछ मुझे अच्छी नहीं लग रही, पहले जैसे तो लग नहीं रहा है। जी बड़े भैया, डाउट तो मुझे भी हुआ कल रात। क्या हुआ? मैं कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब? बड़े भैया ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पति ही नहीं है। ऐसे जानवरों की तरह सलूक कर रहे थे मेरे साथ। ये देखिए ना कैसे भेड़िया जैसा। इससे पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं की। हमारे बीच में इतना प्यार था, अच्छा रिश्ता था, लेकिन कल जब वो आए मैं हैरान ही हो गई उनको देख के, उनके बिहेवियर को देख के। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। आज सुबह जब मैंने उसको बुलाया तो प्यार से बोलने की बजाय मुझको बोलता है बोलो क्या काम है। अरे ऐसे बात की है आपसे वो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये वही है कि कोई और है। बड़े भैया समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। देखो दरवाजा ठोक रहा है, वापस तो नहीं आ गया? जी बड़े भैया देखती हूँ। देखो जी नमस्ते। अरे यस, कैसे हो भाई? बहुत दिन बाद आए। कैसा है भाई मेरे? अरे बहुत दिन बाद आया। आप बैठना। अरे जरा नहीं कुछ। हाँ पीछे बिल्डिंग में आया था ना तहकीकात करने, सोचा तुमसे मिलता चलो। और सब ठीक ठाक? जी बढ़िया सब। अरे बहू मैं क्या बोला, एक कप बढ़िया चाय बनाओ यस के लिए। जी मैं भी लेके आती हूँ। और सब सुना? बस सब बहुत बढ़िया है, अपना सुना? अरे मैंने सुना है तुम्हारा भाई वो जो लापता हो गया था वो वापिस आ गया है, कहाँ था अब तक? यार वो 3-4 महीने से गायब था और यहाँ तक कि हम तो भूल भी गए थे कि वो है भी या नहीं। फिर अचानक डॉक्टर का फोन आया कि तुम्हारे भाई का एसिड अटैक में एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने जाके वहां पे लेके आया तो देखा डॉक्टर बहुत होनहार था। उसने प्लास्टिक सर्जरी किया और हूबहू जैसा का तैसा ही किया। पर एक बात का प्रॉब्लम है। क्या? वो पहले जैसे नहीं रहा। पहले जैसा बात करता था, आता था, जाता था, उठता था, बैठता था, खाने पीने का सब टेस्ट सब बदल गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर उसको हुआ क्या। क्या बोला? एसिड अटैक? कब की ये बात है? अरे ये कोई 22 दिसंबर की बात है। कौन सी जगह? बिजनौर चौराहे पे ऐसा हुआ था।
बिजनौर चौराहा, अरे ये तो मेरा ही एरिया पड़ता है, लेकिन वहाँ पे तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई है उस टाइम। और अगर एसिड अटैक होता है तो ये बहुत रेयर केस होता है, वहाँ पे पुलिस आती ही आती है, पुलिस कंप्लेन होता ही होता है। हाँ मगर कुछ पुलिस का प्रोसीजर तो था ही नहीं, मुझे सिर्फ डॉक्टर ने बुलाया और हम जाकर उसको डिस्चार्ज करा के ले गया। वाह भैया, ये तो बहुत गलत तुमने किया। बगैर जांच पड़ताल के किसी अजनबी को कहीं तुमने घर में तो नहीं पाल रखा है? अरे नहीं यार, वो तो मेरा छोटा भाई है। तुम जैसे बोल रहे हो अजनबी सा व्यवहार कर रहा है, ना पहचान रहा है, खाना पीना रहना सोना सब बदल गया है। अरे तुम पुलिस वाले हो ना, सब पे शक ही करते हो। मेरी कहना मान, अपने भाई का ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर और जो बंदा घर में आया है उसका किसी तरह फिंगरप्रिंट ला के दे मुझे। मैं सीबीआई लैब में कल जाकर दोनों फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड का नंबर मैच करवाऊंगा। अगर मैच कर जाता है तो वो तुम्हारा भाई है, अगर मैच नहीं करता है तो जरूर वो पक्का कोई बहरूपिया है जो तुम्हारे घर में किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की फिराक में है। ठीक है, मैं चुपके से उसका फिंगरप्रिंट ले लेता हूँ, वरना अगर गलत होगा तो मेरे भाई को तकलीफ होगा। हाँ बिल्कुल। अरे यार फोन मैं कल लेके आता हूँ। अरे यार बड़े साहब का फोन आ रहा है, मुझे अर्जेंट निकलना होगा यार। चाय तो पी ले यार। अरे सॉरी यार, बड़े साहब है, कानून का वर्दी पहन रखा हूँ, उनके हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। अच्छा तो कल आधार कार्ड नंबर और इस बंदे का फिंगरप्रिंट किसी भी बहाने लेकर थाने आओ। ठीक है आप अपने। ये सही कह रहा, एक बार जांच लेने में क्या बुराई है। अगर सही निकल गया तो भाई तो है ही है मेरा, जैसा भी झेलूंगा। क्या कर रहे हैं जी आप? बोलेंगे क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। अच्छा सुनिए ना, ये देखिए सूंघे तो कैसा है परफ्यूम। ठीक है। मैं आपके लिए लेके आऊं, लगाएंगे आप? नहीं, आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? मैं नहीं हूँ गुस्से में। प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना। अच्छा सुनिए तो, मैं क्या बोल रही हूँ? देखो ये सब मत करो। क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हैं? बताइए ना क्या हुआ। मैं कुछ थोड़ी ना गलत कर रही हूँ, अपने पति से प्यार कर रही हूँ। ठीक है, क्या करना? प्यार करना है ना, करते हैं। बड़े भैया आप लोग, अच्छा आप लोग आ गए। रुपये हाँ? कमीने, तू मेरे घर में आके मेरी आंख में धूल झोंक रहा है। बहू तुम जो सोच रही वो ये नहीं है, वो सौरभ ये नहीं है, ये कोई और है। आप ये कैसे बातें कर रहे हैं भैया? आपने पी रखी है क्या? ये मेरे पति हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ, मैं 16 आने सच कह रहा हूँ। पूछ लो इंस्पेक्टर साहब को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये एक बहरूपिया है, किसी खास मकसद से ये आप सबों के बीच आया और ये आज की रात खुद उगलेगा ये है कौन, क्योंकि फोरेंसिक लैब में आपके पति के आधार कार्ड नंबर से इनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। तूने तो मुझे सच जानने का है तो बता, मेरे साथ ये सब क्या किया तूने? बोल कौन है तू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसे तो आप ही सही कीजिए। ये खुद रात उगलेगा। मुझे सच जानना है, तुम हो कौन? पता बोलता क्यों नहीं? बोल। मेरा नाम रोहन है, मैं इससे प्यार करता हूँ। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था, इसलिए मजबूरन मुझे सौरभ बनकर आना पड़ा। पर सौरभ कहाँ है मेरा? सौरभ तो कब का मर चुका है। मैंने तुम्हारे पति को मार दिया। नहीं, तुमने तुमने मेरे प्यार को ठुकराया, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। बचपन से तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा किया,
कितना प्यार किया मैंने, लेकिन तुमने मुझे छोड़ के एक पैसे वाले सौरभ से शादी कर ली। तुम्हें भी जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे शादी करने के बाद मेरा क्या हाल हुआ होगा? कैसे तड़पा हूं मैं। फिर जब मुझे पता चला कि सौरभ कहीं बाहर गया है, मैंने मौका देख के उसे मार दिया और उसके बाद अपने चेहरे को जलाकर, सुनो मैडम, तुम्हारे प्यार के लिए अपने चेहरे को जलाकर सौरभ का मुखौटा उड़ दिया। तूने मेरे भाई को मारा, तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शांत हो जा गोविंद, इसके किए की सजा जरूर मिलेगी इसे। मैं इसके प्यार के लिए तुम्हारे भाई को क्या, मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। मैं तेरा खून पी जाऊं इंस्पेक्टर साहब, इसके पहले कि मेरे हाथों कोई गुनाह हो जाए। इसे सबक सिखाओ, इसको ले जाओ मेरे सामने से। चलो, मैं इसको मर्डर कर दूंगा। समय रहते तुमने अपने राज मुगल दिए, वरना यहाँ बहुत कुछ हो जाता। अब तू पता ही बताएगा जहाँ कि भाई की डेड बॉडी तूने दफनाया है ना, तो वो जगह भी मुझे ले जाए। चल सुनो, एक तो तुमने पहले कभी मुझे बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैंने सुना है कि लोग प्यार में अपनी जान दे देते हैं, उसके खुशियों के लिए सब कुछ कर जाते हैं, और तुमने प्यार में मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। तुमसे मैं चाह के भी कभी प्यार नहीं कर सकती, कभी नहीं। दफा हो जाओ यार। चल तेरा टाइम खत्म हुआ। इंस्पेक्टर साहब, इसको इतनी सजा देना ना, इसकी चमड़ी उधेड़ देना। देखो बहू, अपने आप को संभालो, और जो जाने वाला है उसे कोई रोक भी नहीं सकता। हम तो उसे 3 महीना पहले ही मरा समझ चुके थे। बीच में हमको एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई पड़ी। हमने सोचा सब कुछ हमारा ठीक हो गया, पर हमें क्या पता था कि कोई बहरूपी आके हमें ठगने की कोशिश कर रहा। देखो, अपने आप को संभालो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा, कोई अच्छा होनहार लड़का देखकर तुम्हारा घर बसा दूंगा, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसी नहीं गुजरेगी। ये बड़े बड़े, मैंने इनके बिना 3 महीने अपनी जिंदगी काट ली है। अब मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी शादी, मैं उनकी विधवा ही ठीक हूँ। एक समय आता है कि उम्र आती है जब हमें किसी का सहारा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए शादी ब्याह की जरूरत पड़ती है, बच्चों की जरूरत पड़ती है जो बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, घर बसा लो और अपना नया दुनियादारी करो, घर संसार करो। नहीं बेटा भैया, मुझसे नहीं हो गए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे कैसे समझाऊं?